नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस मुल्क की जिसके लिए बेनज़ीर भुट्टो और उनके नाना ने शहादत दी ताकि इस मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल रोशन, जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हो सकें। तो आज इस मुल्क पर हुकूमत है बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करने वाली जमात की। आज मुल्क पर हुकूमत है उस सियासी जमात की जिसका ताहयात कायद बेनज़ीर भुट्टो और उनके वालिद को गद्दार वतन और अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाला कहता था। आज मुल्क पर हुकूमत है उस सियासी जमात की जिसके कायद को बेनज़ीर भुट्टो ने गीदड़ का खिताब दिया था। गीदड़ लगते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान जो शेर दिल लोगों का मुल्क है, शेर दिल लोगों का, आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, मुल्क के लिए फैसला कोई नहीं कर रहा। खुद मुख्तारी, खुददारी, गैरत पर फैसले नहीं हो रहे, बल्कि डर कर, पूछ कर, अपने जाती मुफादात देख कर फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क के हालात इस बात का वाज़े और नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। पाकिस्तान में एक दिन में 7 दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए का मिल रहा है, 2500। और हुकूमत ने लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची वाले लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है, लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं 6.12 बिलियन रह गए हैं, जो 9 सालों के बाद अब तक सबसे कम तरीन सतह है। शुमाली वज़ीरिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। TTP कई इलाकों में फाल हो चुकी है। इस्लामाबाद, मैरियट, हुइका और बरतानिया ने दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र वार्निंग जारी करते हुए अपने अमले को मुहतात रहने की हिदायत कर दी है। गवादर में भी हालात ठीक नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ, कंपनीज अपने प्लांट्स बंद करके मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल रही हैं। सरमायाकारी, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को कोई तैयार नहीं है। अखबारों में आज इस तरह के इश्तिहारात शाया हो रहे हैं कि महीनों में नहीं बल्कि दिनों में मुकम्मल स्टील इंडस्ट्री बंद हो सकती है। ये वो लोग हैं जो महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आए थे और आज इन्होंने मुल्क के हालात इस नहज पर पहुंचा दिए जिनका तसव्वुर 8 माह पहले तक नामुमकिन था। और मुल्क को कौम पर इतने जुल्म सितम ढाने के बाद, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की हद पर पहुंचाकर, अवाम के लिए किफ़ायत शारी की मुहिम के नाम पर मुआशी कत्ले आम करके हुकूमती वज़रा और दीगर अराकीन कितनी अयाशियाँ कर रहे हैं और क्या महंगी और जदीद गाड़ियों के मज़े ले रहे हैं। मगर मजाल है कि किफ़ायत शारी इस वक्त छू कर भी इनको गुजर जाए। इस पर हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।